बेगूसराय में एक बार फिर रिश्तों का खौफनाक अंत देखने को मिला है। यहाँ इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती, फिर प्यार और बाद में अवैध संबंध ने एक महिला की जान ले ली। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने किसी और को नहीं, बल्कि महिला के अपने ही पति को गिरफ्तार किया है। दरअसल रविवार को त्याया थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया था। मृतका की पहचान रघुनंदनपुर गांव निवासी सुमन कुमारी के रूप में हुई थी। घटना के बाद मृत महिला के पति चंदन चौधरी और उसकी नाबालिग बेटी ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था। ये भी दावा किया गया था कि 2 बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस की गहन जांच में कहानी पूरी तरह पलट गई। जांच की सुई घूमते घूमते मृतका के पति पर जा टिकी और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि पति चंदन चौधरी ही निकला। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि त्याया थाना क्षेत्र निवासी चंदन चौधरी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की है। हत्या की वजह पत्नी के कथित अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। एसपी ने बताया कि चंदन चौधरी को अपनी पत्नी पर लंबे समय से शक था। पत्नी की एक युवक से 4 सालों से नजदीकियां थीं। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और पत्नी बार बार अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी। पति इसका विरोध करता रहा, समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी तो उसने हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी को सुमन कुमारी अपने पति और छोटी बेटी के साथ बहन के यहाँ पूजा समारोह में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में शौच जाने के बहाने पति ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार होने की झूठी कहानी गढ़ दी। हत्या के बाद चंदन चौधरी रो रोकर गांव के एक युवक पर आरोप लगाता रहा, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। पुलिस ने सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया, जहां पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। क्या नाम है? चंदन कुमार चौधरी। अच्छा, क्या किया पत्नी का? फिर गोली मार दिए? हाँ, अपने पत्नी को गोली मार दी। काहे? 4 साल से दूसरे से अफेयर चल रहा था। अच्छा सिंह। अच्छा। सासाराम मोहनिया का रहने वाला था। हाँ, तो गुजरात में रहता था। 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। 3 बार गया, तीसरा बार वो आया, हम मना किए, जब नहीं जाओ, बाल बच्चा सियान हो गया तो नहीं माना, बोला जब हम जाएंगे। हाँ, जा रहे हैं आज बहन का नहीं, 4 दिन बहन के पास रहेंगे, 4 दिन मुजफ्फरपुर रहेंगे, 20 तारीख को फिर हम गुजरात चल जाएंगे। तो हम कहे जब तुम नहीं मानेगा तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? चलिए वहाँ पे पीसी होगा। थाना क्षेत्र में कल दोपहर में एक डेड बॉडी मिली थी, जो कि अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज सुमन कुमारी, पति चंदन चौधरी, जिनकी डेथ हुई थी, गोली मार के डेथ हुई थी। उस केस का भी डिटेक्शन किया गया है। इस केस में हमारे अब तक के अनुसंधान और जो प्राप्त जानकारी के अनुसार में उनके हस्बैंड के द्वारा ही घटना कार्य थी और पुलिस को अपना कन्फेशन दिया गया जब हम लोगों ने पूछताछ की। और हत्या में प्रयुक्त किया गया हथियार, गोली भी बरामद की गई हैं। जो कि अब तक की जानकारी समझ में आई है कि जो अरेस्टेड पर्सन है चंदन कुमार चौधरी, उनके अपने वाइफ के कैरेक्टर पे उन्होंने कुछ डुबियस बातें उठाई हैं, जो कि अनुसंधान का पार्ट है, लेकिन कांड का डिटेक्शन करते हुए उनको अरेस्ट किया गया। हथियार घटनाक्रम था कि दोपहर के टाइम हस्बैंड वाइफ और एक बेटी के साथ में ये लोग गाछी के रास्ते से, जंगल के रास्ते से होते हुए आगे जा रहे थे। इन्हें अकॉर्डिंग टू द अरेस्टेड पर्सन, क्योंकि पहले उसी के द्वारा जानकारी दी गई थी कि उनकी वाइफ की हत्या कर दी गई है। आपसी दुश्मनी में एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था कि पैदल जा रहे थे, पीछे से आए हैं और मेरी वाइफ को गोली मार करके चले गए हैं। तो जब घटना की तफ्तीश स्टार्ट की गई, फॉरेंसिक टीम्स को बुलाया गया और पीओ का अध्ययन करते हुए मूवमेंट चार्ट हिस्ट्री हम लोगों ने देखा, जिस पर आरोप लगाया है और जो इस व्यक्ति का अपना एंटीसीडेंट्स रहा है, उसके आधार पर हम लोगों ने केस को क्रैक किया है, जिसमें कि एसडीपीओ तेघड़ा और एसएचओ तियाय दोनों के द्वारा इस केस को बहुत ही कम समय में, बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही ठीक तरीके से इसको डिटेक्ट किया गया।